रामायण राम रस परिपूर्ण अनंत पुण्य गाथा, आर्य संस्कृति की मूल आधार। ये तो एक निशान है भक्ति, विश्वास और प्रेम की। ये तो एक पहचान है धर्म, संस्कार और न्याय की। रामायण में ऐसी कुछ पात्र हैं वे अत्यंत जगत में प्रसिद्ध है, फिर भी उसके बारे में खूब कम लोग जानते हैं। रामायण वर्णित चरित्रों में से सबरी ऐसी एक चरित्र है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं जरूर, फिर भी इसी का जीवन का बारे में कोई नहीं जानता। रामायण का एक छोटा सा आख्यान में इसी चरित्र का शुरू होता है और वहां पर ही खत्म हो जाता है। आज इसी सबरी के बारे में हम जानेंगे। सबरी भील राजकुमारी थी। उसकी वास्तविक नाम श्रमणा था। वह श्री राम जी की अनन्य भक्त थी। राजकुमारी श्रमणा बेहद खूबसूरत थी। उनका राज्य में बड़ा आदर था। पिता ने उनकी शादी निकटवर्ती राज्य के भील राजकुमार से तय किया था। विवाह का अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियों की बलि दी जाती थी। यह बात पता लगते ही उसने अपना माता से इसी जीव हत्या का रोकने की अनुरोध किया, लेकिन ये तो असंभव था। ये भीलों का प्रथा था। सबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो, अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में सबरी ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, लेकिन भील जाति के होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर ने मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। सबरी अपनी व्यवहार और कार्य कुशलता से सभी आश्रमवासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपने देहत्याग के समय सबरी को बताया कि भगवान राम एक दिन उसी की कुटिया में आएंगे। वह उनकी प्रतीक्षा करें, वही उसे का उद्धार करेंगे। महर्षि मतंग ने सबरी की मन और प्राण में विश्वास भर दिया था। श्री राम जरूर आएंगे। सबरी ने श्री राम जी की इंतजार करती रही। सबरी रोज सारे मार्ग तथा कुटीर की सफा सुथरा करती रही। फूलों में आंगन को सजाती रही। काल्पनिक आंखों से श्री राम का मनोहर नवदुर्बादल राम छवि को आंकती रही। दिन बीत रहे थे। प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो जाता था, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं होता था। ऐसे ही इंतजार करते करते तरुणी सबरी बूढ़ी हो चली। केस सफेद हो गया, आंखों की ज्योति कम हो गई, शरीर शिथिल पड़ गया।
लेकिन उसकी मन तरुणी की भांति चंचल था। सबरी ने सारे जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। एक दिन सबरी का प्रतीक्षा का अंत हुआ। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। श्री राम जी के दिव्य रूप देख के सबरी अभिभूत हो गई। आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। कुछ बोलने की बात तो नहीं थी, सिर्फ दिखते दिखते ही सब कुछ समझ में आने लगा। असीम प्रेम से सबरी ने दोनों भाइयों के लिए कंदमूल के साथ कुछ जंगली बेर लाई। कंदमूल को उसने भगवान श्री राम को अर्पण कर दिया। लेकिन सबरी की मन में भय था कि कहीं बेर खराब या खट्टे न निकले। ऐसी सोचकर सबरी ने अपनी मुख से स्वाद परीक्षण करके श्री राम जी को खाने के लिए दी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। श्री राम की कृपा से सबरी का उसी समय उद्धार हो गया। नदी का सागर के साथ मिलन की भांति सबरी का आत्मा परमात्मा से लीन हो गई। एक भक्तिमय अध्याय का समाप्त हो गया। ऐसी थी सबरी का जीवन कहानी। जय श्री राम।